अस्सलाम वालेकुम जी। एक कहानी सुनेंगे। कुछ इस तरह से हुआ कि एक कपल था जो कि अपने ससुराल में खुश था, ठीक था, अपने घर में बच्चे थे, बहुत अच्छे से वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रह रहे थे। एंड देन वन डे देयर इन लॉज डिसाइडेड टू उनको वहाँ से निकाल दें और उनको अलग घर में उनको बस कह दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग यहाँ पे मत रहो, आप यहाँ से माइग्रेट कर जाओ। एंड देन दे शिफ्टेड इन अनदर हाउस। उनका अपना था और मसला बस इतना सा हुआ कि जिस कंफर्ट ज़ोन में वो लोग रह रहे थे उस पुराने घर में, उस कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल था। अब वो आगे एक नए एनवायरनमेंट में, अब वो आगे एक नई जगह पे, अब उनको पता चला कि घर को नए सिरे से तामीर करना पड़ेगा। ये जो हमें घर मिला है इसमें तो 100 नुक्स हैं, इसमें तो पता नहीं यहाँ से टूटियाँ ख़राब हैं, यहाँ से दीवार में पानी पड़ रहा है, यहाँ से खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। ओह माय गॉड, हमें तो घर ही सही नहीं मिला, हमें तो घर नुक्स वाला मिला। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अब ये हमारा घर है तो अब हमें इसी को बिल्ड करना है, अब हमें इसी में रहना है, तो हमें इसको बनाना संवारना है। अब मियाँ बीवी जो थे दोनों कमाते थे, काम करते थे, एंड दे स्टार्टेड डूइंग थिंग्स फॉर द होल। अपने घर के लिए वो छोटे छोटे करने लगे, मुरम्मत करने लगे, कुछ नई डेकोरेशन पीसेस लगाने लगे, कुछ नए बिस्तर लेने लगे, खिड़कियाँ दरवाजे चेंज करवाने लगे। फिर उन्हें लगा कि पेंट होने वाला है तो उन्होंने पेंट करवाना शुरू किया। इस तरह से वक्त गुजरता गया, उनकी जनरेशन बड़ी होती गई। अब जो उनके बच्चे थे उन्होंने एक बात नोटिस की कि बच्चों ने जो बात नोटिस की ना, वो बात ये थी कि उनके माँ बाप अपने घर को लेके बड़े पॉजेसिव हैं कि अच्छा यहाँ से कुछ ख़राब हो गया फ़ौरन से ठीक करवाते हैं, मुरम्मत करवाते हैं। और अगर बच्चे जो हैं कुछ ख़राब कर दें तो माँ बाप ये कहते हैं कि अपने घर को अपना नहीं समझते तुम लोग, हैं ठीक नहीं करते इसको। तो बच्चों का एटीट्यूड कुछ इस तरह से था कि बच्चों का एटीट्यूड ये था कि कुछ ख़राब हो गया ये वो, यार मामा नया घर बना लो, यार पापा नया घर बना लो, क्या है ये क्या चीज़ है, कि पुराना हो गया है, खंडर हो गया है, छोड़ दो इसको, दफ़ा करो, बेच दो। फिर एक दिन उस कपल ने अपने बच्चों को बिठाया और उससे बताया कि किस मुशक्क़त से उन्होंने ये घर बनाया। और जब उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, जब वो माइग्रेट होके यहाँ पे आए थे, तो उस वक़्त उन्होंने किस मुशक्क़त से इसके नुक्सों को ठीक किया, बजाय इसको छोड़ने के, बजाय ये कहने के क्योंकि इस घर ने उनको पनाह दी, क्योंकि इस घर ने उनको छत दी, क्योंकि इस घर ने उनको पहचान दी, उनको हिफाजत दी। गली में फिरते रहते, सड़कों पे फिरते रहते तो उनकी क्या हिफाजत होती। तो उन्होंने इस टूटे फूटे घर को बनाना शुरू किया और देन अपनी सालों की कमाई लगा के उसके ऊपर उसको ठीक किया। अब ये कहानी जो है हमें रेजोनेट करती है विद द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री, विद द एटीट्यूड ऑफ आवर यंगस्टर्स टुवर्ड द कंट्री। दे से अच्छा इसमें ये कमी है, जॉब्स नहीं मिल रही, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे यहाँ तो रिश्वत बहुत है, हमारे यहाँ तो ये मसले, गुर्बती बहुत है, यार चलो छोड़ो, दफ़ा करो, चलो कनाडा चलते हैं, चलो यूके चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप के सामने कहते थे ना कि इसमें ये नुक्सा है, पेंट ख़राब हो रहा है तो इसको दफ़ा करो, तो उसके पेरेंट्स कहते थे कि पेंट ख़राब हो रहा है तो पेंट करवाया जाता है, सीवरेज सिस्टम ख़राब हो रहा है तो सीवरेज सिस्टम ठीक करवाया जाता है, किचन के कैबिनेट्स में अगर दीमक लगी तो उस लकड़ी को चेंज करवाया जाता है, घर की मुरम्मत की जाती है, घर को छोड़ा नहीं जाता, घर को ठुकराया नहीं जाता, या घर को ये नहीं कहा जाता कि दफ़ा करो यार, ये क्या बकवास चीज़ है, ये क्या, ये उसकी मुरम्मत करवाओ, उसकी ख़राब चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि आप उस घर में रहते हो। आपने उस घर पे एहसान नहीं किया, उस घर ने आप पे एहसान किया है, मौसम की शिद्दत से बचाया आपको। तो अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में मसला नज़र आता है, अगर आपको गुर्बत नज़र आती है, अगर आपको मसले ठीक नहीं होते नज़र आते, तो अपना कोई किरदार अदा करो। वो बच्चे पता क्यों कंप्लेन करते थे, क्योंकि उनका 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ था उस घर पे, उनकी 1 मिनट की मुशक्क़त नहीं लगी थी। वो बड़े हुए, उन्होंने देखा घर बड़ा सही है, ठीक है, रहने लग गए, और वो वक्त वहाँ गुजार रहे थे, उन्होंने उस घर को बनाया नहीं था। तो घर की अहमियत उस बंदे को पता होती है जिसने उसे बनाया होता है। इसी तरह मुल्क की अहमियत उसको पता होती है जो मुल्क के लिए कुछ करता है। जो सिर्फ वहाँ बैठ के रोटियाँ तोड़ रहा है और मुफ्त का उसको एक बस मिला हुआ है कि अच्छा ठीक है, ये बस टॉन्ट मारने, अच्छा ये ठीक नहीं है, दफ़ा करो, बाहर चलते हैं।
باہر جا کے ہم وہ سب کام کریں گے جو یہاں پہ ہم اپنے گھر میں بھی نہیں کرتے. ہم کیوں باتھ روم صاف کریں, ہم کیوں کچن صاف کریں, ہے نا. ہمیں تو یہاں ہر چیز کے لیے ہاؤس ہیلپ چاہیے, لیکن وہاں جا کے ہم دوسروں کے باتھ روم صاف کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. دس انڈیپینڈنس ڈے آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ دیٹ اگر آپ کچھ نقص آپ کو نظر آتے ہیں, نقص کو ٹھیک کریں. اور اگر کوشش کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا نا, بہت جان لگا لیا آپ نے اور تب بھی آپ کا کچھ نہیں ہو رہا, تب آپ جا سکتے ہیں کہیں پہ اور تب آپ فخر سے کہیں کہ دفع کرو, اس ملک میں رکھا کیا ہے, یہ کیا آپ نے کچھ ہے نہیں. گھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ آپ چلا رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں رکھا کیا ہے, اس ملک میں کیچڑ ہے, اس ملک میں یہ ہے, کوڑا ہے, کرکٹ ہے, غربت ہے. کوڑا اٹھانے کی کبھی کوشش کی ہے؟ گھر کے باہر تمہارے کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو تم اٹھاتے نہیں ہو. اپنی گلی کو تو تم صاف کرتے نہیں ہو. ہر چیز تو تمہاری گورنمنٹ کر کے دے تمہیں, ہے نا. تو پہلے کچھ تھوڑا سا خود ہاتھ پاؤں ہلا لیں, اور اگر ہاتھ پاؤں ہلانے کے باوجود بھی 100% دینے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملتا تو آپ خوشی سے ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ ویسے بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ بوجھ ہی ہیں ملک پہ, لیکن بس اتنا ہے کہ چپ کر کے چلے جائیں. بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ملک میں یہ ہے, ملک میں وہ ہے. ہیپی انڈیپینڈنس.